हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के सबसे ज्यादा मेरे पास क्वेश्चन थे कि दीदी, क्योंकि अभी एग्जाम जो आने वाले हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर के आएंगे और थर्ड सेमेस्टर के आएंगे, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर वाले आप हो जो आप सभी वीडियो देख रहे होंगे और मैं थर्ड सेमेस्टर में, तो हमारे एग्जाम साथ में ही होने वाले हैं। आपके थोड़े 3 दिन पहले होंगे और हमारे उसके बाद 3 दिन बाद में होंगे। तो इसलिए सबसे पहले आज फर्स्ट सेमेस्टर वालों के बारे में ही मैं बताने वाली हूँ। मेरे पास कमेंट आए थे, देखो मैं क्या क्या चीजें बताने वाली हूँ वीडियो में, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले बुक से रिलेटेड कितनी बुक्स होती हैं, कैसे कैसे क्या होगा, कौन सा पेपर कितने नंबर का होगा। लास्ट में मैं आप सभी को अपने मार्क्स भी दिखाने की कोशिश करूंगी। मैं आपको कोशिश करूंगी मेरा जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिपोर्ट कार्ड आया था, जो रिजल्ट कार्ड आया था, उसको दिखा दूं। उससे आपको एक अंदाजा सा रह जाएगा कि किस सब्जेक्ट में आपको कहाँ से कितने नंबर का इंटरनल होगा, कितने नंबर का आपका वाइवा होगा और बाकी आपके इंटर्नशिप के कितने नंबर मिलेंगे, क्योंकि अभी आपकी इंटर्नशिप लगी होगी कुछ लोगों की, कुछ की पहले हो चुकी होगी। तो ये सब चीजें मैं आप सभी को बताने वाली हूँ आज इस वीडियो में। तो पहले बुक से स्टार्ट करते हैं कि कितनी बुक्स हैं, कैसे कैसे आपको पढ़नी है। और रही बात, देखो जितने भी लोग मुझसे पूछते हैं, मैंने एक भी बुक, सिंगल कोई भी बुक नहीं थी जो मैंने ऑनलाइन पढ़ी है। मैंने बीटीसी के लिए ऑनलाइन नहीं पढ़ा कुछ भी, चाहे उसमें मैथ हो या कोई अदर सब्जेक्ट हो, सब चीजें आराम से सीरीज से हो जाती हैं। और मेरे पास सबसे ज्यादा कमेंट ये आते हैं कि दीदी सीरीज से आ जाएंगे क्या, क्वेश्चन नहीं बनेगा सीरीज से डिट्टो डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हुए मैंने देखे। सेकेंड सेमेस्टर में मैथ का पेपर था और एक लॉन्ग क्वेश्चन था, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल वही रिपीट हुए थे जो सीरीज के अंदर दिए हुए थे। तो ऐसा बिल्कुल मत समझना कि जो सीरीज रहेंगी इनसे नहीं बनता। आप आराम से 90% से ज्यादा नंबर ला सकते हो अगर आप सीरीज से पढ़ते हो, ठीक है। और बाकी फिर भी आपको लगता है कि आपके कम नंबर रह जाएंगे तो आप बुक्स वगैरह से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना टाइम ही नहीं होता, हम लोग इतना ज्यादा तैयारी नहीं करते, बस सिर्फ 10-15 दिन पढ़ना होता है, तो इसलिए हम सीरीज से पढ़ते हैं। इससे आराम से नंबर भी बन जाते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ये लोग रखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए होते हैं, इसलिए आसानी रहती है। मेरे पास हमेशा से राजन सीरीज रही है और अगर मैं बात करूँ ना, मैंने दूसरी सीरीज कभी ली ही नहीं है, क्योंकि मेरे इधर साइड मतलब मेरठ वाली साइड, यहाँ पर राजन सीरीज ही ज्यादा फेमस है और जितने भी बच्चे पढ़ाई करते हैं वो राजन सीरीज से ही करते हैं। इसलिए मेरे पास पवन सीरीज नहीं है। बाकी आप लोगों के पास जो भी सीरीज है चेंज मत करना। अगर आपके पास राजन सीरीज है तो उसी से पढ़ लेना और पवन सीरीज है तो उसी से पढ़ लेना, ठीक है। मैंने ये बताया तो ऐसा ये मत समझना कि अब आप दूसरी सीरीज लोगे, इतने पैसे वेस्ट करोगे, नहीं। थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, उसको आप कवर कर लेना कुछ ऑनलाइन पढ़ के, अगर नहीं होता तो। देखो इस तरह की 8 सीरीज रहने वाली है टोटल मिलाकर, यानी कि आपको इतनी चीजें पढ़नी है और 3 दिन में आपको ये एग्जाम देने हैं सारे। सबसे बड़ी दिक्कत ना बीटीसी में यही होती है कि आपको एक दिन के अंदर 2 से 3 पेपर देने पड़ते हैं। हालत ऐसी हो जाती है 4-4 घंटे बैठकर आपको पेपर देना है, 2 घंटे सुबह के टाइम में और 2 घंटे शाम के टाइम में। उसमें बीच में भी इतना ज्यादा गैप देते हैं कि बच्चा परेशान हो जाता है बहुत इधर उधर घूमते हुए, क्योंकि गर्मी इतनी रहेगी। अगस्त का टाइम है, ये सितंबर जो भी आप मानना चाहो, सितंबर में अगर हुए तो। ये है राजन सीरीज की पहली वाली बुक है। प्रथम बुक का नाम है प्रथम प्रश्न पत्र बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। देखो मैं आप सभी को सभी की पिक्चर लगाकर नहीं दिखा पाऊंगी, मैं आपको नाम इनके बोल रही हूँ कि फर्स्ट बुक का क्या नाम है, सेकंड बुक का क्या नाम है, तो इसलिए आप थोड़ा सा वीडियो को यहाँ से ध्यान से सुनना। बाकी जो सब्जेक्ट होंगे, कौन सा पेपर कितने घंटे का रहने वाला है, वो सब भी मैं वीडियो में बताऊंगी। पहली जो बुक है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, ये रही, इतनी सी बुक है, तो ये है। और पहली बुक का पेपर सही जाता है, मुझे दूसरी बुक डिफिकल्ट लगी थी और दूसरी बुक में मेरा स्कोर भी कम आया था। लास्ट में मैं आप सभी को अपना स्कोर कार्ड भी दिखाऊंगी, तो टेंशन मत लो, आराम से पहले वीडियो देखो कि क्या क्या सब्जेक्ट है। फर्स्ट सेमेस्टर में 8 सब्जेक्ट हैं, सेकंड सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट हैं और थर्ड सेमेस्टर में फिर से 8 सब्जेक्ट हैं। फोर्थ का मुझे नहीं पता क्योंकि मैं खुद थर्ड सेमेस्टर में हूँ। जब मैं फोर्थ में आऊंगी तब मैं आपको वो भी क्लियर कर दूंगी कि कितने सब्जेक्ट रहेंगे फोर्थ सेमेस्टर में। तो आप जुड़े रहना आराम से, फर्स्ट सेमेस्टर वालों फोर्थ सेमेस्टर तक जुड़े रहना, मैं आपकी हेल्प करती रहूंगी। बाकी जो मैंने क्वेश्चन पेपर है वो फर्स्ट सेमेस्टर के मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर रखे हैं और शायद कुछ नोट्स भी अपलोड किए थे, शॉर्ट नोट्स हैं, अगर आप पढ़ना चाहो तो उनको पढ़ लेना जहां से मैंने पढ़ा था। तो दूसरी बुक है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इसमें स्कोर कम आ जाता है और फेल होने के चांसेस भी रहते हैं, तो अच्छे से पढ़ लेना इसको। सेकंड बुक है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। और तीसरी बुक है विज्ञान की, राजन सीरीज तीसरी बुक है विज्ञान की, छोटी सी है, आराम से हो जाती है कंप्लीट। और हाँ तीसरी थी। फोर्थ है गणित। जो भी मैं आपको सीक्वेंस बता रही हूँ ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके, एग्जाम भी यही रहने वाला है। पहली बुक का पहले दिन होगा और दूसरी बुक का भी पहले दिन होगा, तो ऐसे करके, ठीक है। फोर्थ बुक है मैथ की, 5वीं है सामाजिक अध्ययन और 6ठी बुक है हिंदी की, 7वीं है संस्कृत की और 8वीं है कंप्यूटर की, ठीक है। सारी बुक्स मैंने आप सभी को बता दी है। आई होप कि आपने ध्यान से सुना होगा कौन सी बुक कौन सी है।
तो फिर भी मेरे पास ना सबसे अच्छा होता है कि मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर का अपना एडमिट कार्ड दिखा देती। मैंने बहुत ढूंढा अपने घर में, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, मुझे मिला ही नहीं मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिट कार्ड। इसलिए मैं आपको अपने सेकंड सेमेस्टर का एडमिट कार्ड दिखाऊंगी। उससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि कौन सा पेपर कैसे रखा जाएगा, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर में 8 पेपर है, सेकंड सेमेस्टर में 7 है। लास्ट वाले दिन कुछ चेंजेस होगा, क्योंकि जो लास्ट का पेपर है वो हमारा नहीं था, वो आप सभी का था, इसलिए उसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा। बाकी बिल्कुल सेम रहने वाला है, इसलिए आपको कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको बताती हूँ कि कैसा एडमिट कार्ड रहेगा। एडमिट कार्ड पर ना, जब आपका एडमिट कार्ड मिलता है तो इस पर मुहर लगवाना अनिवार्य होता है अपने कॉलेज की, जहां से भी मिलता है आपको, तो तभी ये मिलता है। और एडमिट कार्ड हमेशा आप कहीं ऑनलाइन नहीं निकलवा सकते, इसको आपको अपने कॉलेज में जाकर ही लेना पड़ता है। और रही बात जो लोग फॉर्म फिल होने के लिए बोल रहे हैं ना कि अभी तक फॉर्म फिल नहीं हुए, वो आपको कॉलेज वालों की टेंशन है, वो आपकी टेंशन है ही नहीं। आपको कहीं कैफे पर जाकर ये फॉर्म फिल नहीं करना पड़ता। बीटीसी के जो एग्जाम होते हैं, इनका एग्जाम फॉर्म कॉलेज वाले खुद करेंगे, बस वो आपसे फीस ले लेंगे 1000 रुपए 2000 रुपए, वो कॉलेज पर डिपेंड करता है। हमारी जो फीस गई थी वो 1000 रुपए गई थी। और हाँ, एक क्वेश्चन का मैं आप सभी को आंसर कर दूं। मेरे पास किसी लड़की का कमेंट आया था कि दीदी हम जो एग्जाम है बीएड के, सॉरी बीटीसी के जो एग्जाम है, क्या वो इंग्लिश में दे सकते हैं? उनकी पूरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम से हुई है, तो वो बोल रही थी कि क्या इंग्लिश में दे सकते हैं। देखो मैं अभी बताऊं ना, तो मुझे नहीं पता कि किस तरह से दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। अभी मेरे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम थे, जिस दिन मैं एग्जाम देने के लिए गई, उस दिन एक लड़की बहुत परेशान थी। उसकी थोड़ा टीचर से भी, मतलब जो एग्जामिनर थे उनसे थोड़ी सी बातचीत हो गई थी, मतलब थोड़ी सी झड़प हो गई थी टाइप कि, मतलब उनको दिक्कत हो रही थी इंग्लिश से, मतलब इंग्लिश से उनकी पढ़ाई हुई है लेकिन उनको हिंदी में पेपर देने पड़ रहे थे। तो वो बता रही थी कि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें सिर्फ हिंदी में ही दे सकते हैं आप, बीटीसी के एग्जाम हिंदी में ही दिए जाते हैं। क्योंकि अगर आपने बुक्स देखी होगी ना, कोई भी बुक इंग्लिश में नहीं मिल रही है, कोई भी टीचर इंग्लिश में नहीं पढ़ा रहे हैं। और स्कूल में जहां तक, क्योंकि वो लड़की इतनी परेशान थी, वो क्योंकि एनसीईआरटी मतलब इंग्लिश मीडियम से वो पढ़ी हुई है, उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं था, उसको हिंदी से पढ़ना बड़ा डिफिकल्ट लग रहा था। और वो बोल रही थी कि मैं एग्जाम नहीं दे पा रही इंग्लिश में। तो इसका मतलब सीधे सा मतलब है, यानी कि इंग्लिश में आप एग्जाम नहीं दे सकते, हिंदी में ही आप एग्जाम दे सकते हो। और इतना बेसिक सा होता है कि आप दे सकते हो भाई, आप इंडिया में रहते हो तो इतनी हिंदी तो आती होगी। इतना नहीं है कि आपको बहुत सारा लिखना होता है, अति लघु में 1-2 लाइन लिखने, तो इतना तो आप लिख सकते हो हिंदी के अंदर। तो ऐसा डरना मत हिंदी को देखकर, क्योंकि हमें इंग्लिश से डर लगता है और आप लोगों को हिंदी से डर लगता है। तो ठीक है, अभी ये बात करते हैं। चलो, ये है मेरा सेकेंड सेमेस्टर का जो था एडमिट कार्ड। मैं आपको मेन चीजें दिखाती हूँ, जो काम की चीजें हैं। जैसे कि जैसे हमारा पहला पेपर जो होगा ना आपका, वो होगा सुबह 10 से 12 बजे होगा। मतलब जो पहला पेपर होगा, पहली जो बुक होगी वो सुबह 10 से 12 बजे होगी। दूसरा जो होगा वो 1:30 बजे से 3:30 बजे तक होगा। ठीक है, उसी दिन, मतलब पहले दिन जो आपका पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे, पहली और दूसरी बुक के। तो पहला जो पेपर होगा वो 10 से 12 होगा, दूसरा पेपर होगा 1:30 से 3:30 बजे तक। फिर अगले दिन जो होगा, तीसरा जो पेपर होगा वो आपका होगा 10 बजे से 11 बजे तक। और चौथा पेपर जो आपका होगा, गणित का जो आपका पेपर होगा, वो होगा 11:30 से 12:30 तक। उसके बाद 5वां जो आपका पेपर होगा ना, सामाजिक अध्ययन का, ये होगा 2 बजे से 4 बजे तक। ठीक है, सामाजिक अध्ययन का होगा 2 बजे से 4 बजे तक। ये 3 पेपर होंगे आपके सेकंड वाले दिन। ठीक है, आई होप कि मैं क्लियर कर पा रही हूँ, क्योंकि दिखाने के लिए ना मेरे पास लिखा हुआ कुछ नहीं है, अगर मैं अच्छे से क्लियर कर पा रही नहीं तो। और छठा जो आपका पेपर होगा, छठा पेपर है हिंदी का, वो होगा आपका अगले दिन, यानी कि तीसरे दिन होगा वो आपका पेपर। ये होगा 10 से 11। 7वां पेपर होगा आपका 11:30 से 12:30 बजे तक। और उसके बाद 8वां पेपर होगा ना आपका, 8वां पेपर 12:30 बजे के बाद आपका कभी भी हो सकता है। वो आई थिंक आधे घंटे का गैप मिलता है, शायद 1 बजे हो जाएगा, 1 बजे आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी इसमें से आपने देखा पहला पेपर, दूसरा पेपर और 5वां पेपर, ये जो 3 पेपर है ना, ये आपके 2-2 घंटे के हैं, 10 से 11, 11 से 12। आपने देखा पहला पेपर, ध्यान से सुनना, पहला पेपर, दूसरा पेपर और 5वां सामाजिक विज्ञान का, यानी कि एक तो देखो बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत और सामाजिक अध्ययन, ये 3 पेपर आपके 2-2 घंटे के होंगे। इसलिए ये जो पेपर थोड़े से हार्ड पड़ते हैं, इनमें थोड़ा सा अच्छा खासा लिखना पड़ता है। बाकी जो पेपर हैं, जो छोटे छोटे से पेपर हैं, जो 1-1 घंटे के पेपर हैं, उनमें इतना ज्यादा नहीं लिखा जाता, क्योंकि 1 घंटे में आप क्या ही चीजें लिख पाओगे। आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी करने हैं, अति लघु भी करने हैं, इसलिए ध्यान रखना थोड़ा सा। और 1 घंटे वाले पेपर में ना टाइम कब निकल जाता है पता भी नहीं चलता। और 1 घंटे वाले जो पेपर होते हैं उसमें मुझे भी कभी बी कॉपी की जरूरत नहीं पड़ी है। बाकी जो बड़े बड़े पेपर होते हैं, जैसे पहला, दूसरा और 5वां, ये जो 3 बुक्स हो गई, इसमें आपको बी कॉपी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये थोड़े से लेंथी पेपर होते हैं, इनमें लिखना पड़ता है। बाकी जो पेपर हैं जो मैंने आपको बताए, वो सभी 1-1 घंटे के होंगे। और अगर मैं बात करूँ ना, पहला जो बुक है आपकी, पहली जो बुक है और दूसरी जो बुक है और 5वीं जो बुक है, जो पेपर 2-2 घंटे के हैं, वो आपके 50 नंबर के होंगे। ठीक है, पहली बुक, दूसरी बुक और 5वीं बुक 50-50 नंबर के इनके पेपर होंगे। बाकी इन 3 के अलावा जितनी भी बुक्स बचेंगी आपकी,
जितनी भी आपकी 5 बुक्स बचेंगी उन सभी का जो पेपर होगा वो होगा 25 में से। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। और 50 वाले पेपर में आई थिंक 25 पर पास होते हैं शायद, और जो 25 वाला पेपर है उसमें 13 या 14 के करीब पर पास होते हैं नंबर पर। मुझे सही से नहीं पता, 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है पासिंग मार्क्स के लिए, लेकिन आप कोशिश करना कि आप बहुत अच्छे नंबर लाना, इतना ही नौबती ना आना पड़े कि इतना आपको फेल वेल कुछ मतलब नंबर कम आए या स्क्रूटनी वगैरह, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है अगर आपकी स्क्रूटनी भरना पड़ता है आपको, या आप किसी भी सब्जेक्ट में बैक लगती है तो बहुत दिक्कत होगी आपको, क्योंकि पहले सेमेस्टर के पेपर जाकर थर्ड में होंगे, स्क्रूटनी की आपके बहुत दिक्कत होगी। तो इसलिए अपना कोशिश करना कि बैक वैक ना आए, चाहे आप कैसे भी पास हो, बस पास हो जाए। ठीक है, ये कोशिश करना। मैं आपको इसकी साइड पिक्चर दिखा दूंगी ताकि आपको थोड़ी सी क्लियरिटी हो। हमारे 7 पेपर थे, लेकिन आपका जो 8वां पेपर होगा वो थर्ड वाले दिन ही हो जाएगा, यानी कि पहले दिन 2 पेपर होंगे, ठीक है, और अगले दिन 3 पेपर होंगे, यानी कि सेकंड दिन 3 पेपर होंगे, और तीसरे दिन जो है फिर से 3 पेपर होंगे। बस ये चीजें मुझे आपको बतानी थी। बाकी एक मतलब पहली बुक, दूसरी बुक और 5वीं बुक, ये जो पेपर है ये जो पेपर है 2-2 घंटे के हैं और 50-50 नंबर के ये पेपर हैं। अभी मैं आप सभी को अपना स्कोर भी बता देती हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा क्या स्कोर रहा था, क्योंकि फिर मेरे पास काफी क्वेश्चन आते हैं ये भी कि पहले सेमेस्टर में। देखो सेकंड सेमेस्टर का तो मैंने अभी आप सभी को बता दिया था, जब मेरा रिजल्ट आया था तभी मैंने आपको अपना रिजल्ट बता दिया था सेकंड सेमेस्टर का। पहली बुक जो है बाल विकास, इसमें मेरे 50 में से 41 नंबर आए थे। दूसरी बुक जो है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, इसमें मेरे 50 में से 28 नंबर आए थे, जो कि बहुत कम है क्योंकि 25 नंबर पर पास होते हैं और मेरे 28 नंबर थे। इसलिए इस बुक को अच्छे से पढ़ लेना। मुझे नहीं पता कि कहाँ मेरी गलतियां हुई थी कि मेरे इतने नंबर कट गए। तो उसके बाद तीसरी जो विज्ञान की बुक थी उसमें मेरे 25 में से 22 नंबर आए थे। गणित में मेरे 25 में से 23 नंबर आए थे। सामाजिक विज्ञान में 50 में से 39 मेरे नंबर आए थे। और हिंदी में मेरे 25 में से 21 नंबर आए थे। संस्कृत में 25 में से 18 थे। कंप्यूटर में 25 में से 18 थे। शारीरिक शिक्षा कला संगीत में 50 में से 43 थे। इंटर्नशिप में मुझे 100 में से 96 नंबर मिले थे। इंटर्नशिप वही है जहां पर आपको कॉलेज में जाकर पढ़ाना पड़ेगा 30 दिन के लिए, और ये हर सेमेस्टर में आपको पढ़ाना होगा, चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, सभी सेमेस्टर में आपको 30 दिन जाकर पढ़ाना होता है। ये उसी के नंबर थे, 100 में से 96 नंबर थे। और वीवा जो प्रैक्टिकल जो हुआ था उसमें मेरे 100 में से 95 नंबर थे। टोटल मिलाकर मेरे 676 नंबर थे 800 में से, और मेरी जो परसेंटेज बनी थी वो 84% बनी थी। और इधर जो आप साइड में नंबर देख रहे हो ये थे इंटरनल नंबर जो कॉलेज वालों ने दिए थे, जो कि मुझे काफी कम दे रखे थे, इसलिए मेरी परसेंटेज थोड़ी डाउन थी, नहीं तो आराम से 85+ तो बन ही जाती। ये मेरी कुछ परसेंटेज थी पहले सेमेस्टर की। इस तरह से आपका स्कोर कार्ड रहेगा, और बाकी सभी चीजें मैंने आपको बता दी। पेपर मैंने आपको बता दिया कौन सा पेपर कितने घंटे का होगा। मेरे पास एडमिट कार्ड नहीं था, वो मैं दिखा नहीं पाई, इसलिए मैं सेकंड सेमेस्टर का आपको दिखा दूंगी कि किस टाइप का पूरा रहता है, पूरा पैटर्न। 3 दिन में आपके एग्जाम कंप्लीट होंगे। बहुत हालत खराब हो जाती है 3 दिन में सच में, क्योंकि इतनी दूर जाना, फिर एग्जाम देना, फिर घर पर वापस आना, क्योंकि मेरा सेंटर वैसे भी मेरठ पड़ता है तो काफी दूर पड़ता है। बस यही सब कुछ क्वेश्चन मुझे आप सभी को बताने थे। बाकी आपका कोई क्वेश्चन रहेगा तो प्लीज कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।